अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं व्यू खानपुर चैनल। और आजकल जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं पिछले सेमेस्टर्स के, तो उनको अब एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि फ़ाइनल टर्म के लिए स्प्रिंग 2025 सेशन सेमेस्टर और उनकी जो फ़ाइनल टर्म डेट शीट है वो कब लिंक ओपन होना है, क्योंकि उनकी जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं कंप्लीट हो चुकी हैं और उनके मार्क्स भी लग चुके हैं। तो चलें देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड जो डेट शीट है वो कब है। क्योंकि मैंने आजकल यूनिवर्सिटी से इस चीज़ के बारे में रब्ता नहीं किया, लेकिन मैं एक्सपेक्टेड डेट आपको बता देता हूँ कि कब तक ये सारा कुछ आपके सामने आ सकता है और आप फाइनल के लिए जा सकते हैं। तो चलें आगे बढ़ते हैं। और साथ में एक चीज़ आपको ये बता दूं कि ये तो कन्फर्म है आपको कि जो पेपर हैं वो 31 जुलाई से होने वाले हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको जो एकेडमिक कैलेंडर है पिछले सेमेस्टर का वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देखें तो वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि 31 जुलाई को आपके फाइनल टर्म स्प्रिंग 2025 का फाइनल होगा। तो आज है 7 और बीच में जो बच रहे हैं दिन, वो यहाँ पे 2 हफ्ते पूरे हैं, यहाँ पे 5 दिन है और यहाँ पे 5 दिन है, यानी टोटल 25 दिन के करीब बच रहे हैं। और अब आ जाए डेट शीट के ऊपर कि वो कब होनी है। अगर हम पिछली डेट शीट को देखें, आपको याद होगा कि 23 मई से पेपर स्टार्ट हो गए थे और यहाँ पे 2 मई को डेट शीट अनाउंस हो गई थी जो चली थी 18 तारीख तक, यानी हमें मिले थे 12 दिन। और टोटल जो एग्ज़ाम से पहले दिन हमें मिले थे 2 से लेकर 23 तक और बीच में 18 दिन। तो अगर हम इस सारी कैलकुलेशन को शायद आपके समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इस वक्त आपके एग्ज़ाम्स होने 31 को, अगर पिछले सेशन को देखते हुए 5 दिन ये वाले निकाल दें तो हमें टोटल 16 दिन दिए गए थे डेट शीट के लिए। तो यहाँ पे देखें तो ये 7 दिन और ये 7 दिन 14, 15, 16, तो हो सकता है कि ये वाली जो डेट शीट है अगले 2 से 3 दिन के अंदर लॉन्च हो जाए। और जल्दी कीजिएगा, क्योंकि पिछली दफ़ा भी बहुत सारे लोगों को सीट्स का मसला होता है, फिर वो पूछते हैं कि अब कैसे करें। तो अब वाली गलती नहीं करनी जो आप मिड टर्म में बाज़ स्टूडेंट्स ने की थी कि लेट हो गए थे, कह रहे थे पता नहीं चला डेट शीट का, लेकिन अब तो पता चल चुका है कि फाइनल टर्म भी होना है और फिर फाइनल के लिए डेट शीट भी बनानी है। तो एक्सपेक्टेड है कि अगले चंद दिनों में, और हो सकता है कि जुमे तक या उससे पहले भी आ सकती है। तो इन्हीं दिनों में यानी इसी वीक में इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि डेट शीट आपकी अनाउंस हो जाएगी। और उससे पहले जो एलएमएस में चीज़ें चेक करने वाली हैं वो अगर आप देखेंगे तो शायद कोई एक आधा स्टूडेंट हो जिसकी कोई एक्टिविटी हो। एक्टिविटी से मुराद है कि किसी एक्टिविटी का शायद कोई रिज़ल्ट पेंडिंग हो, वरना एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट 99% कंप्लीट हो चुकी हैं और उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो भी आ चुके हैं। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट का अभी किसी एक्टिविटी का रिज़ल्ट नहीं आया तो वो कमेंट्स लाजमी कीजिएगा और वो लाजमी ये भी बताइएगा कि कौन सी डिग्री आप और किस सब्जेक्ट की अभी एक्टिविटी का रिज़ल्ट नहीं आया, या कोई एक्टिविटी ऐसी है जो अभी आपकी पेंडिंग है, यानी क्विज़ आपका करने वाला है इस किस्म का। तो यहाँ पे देखिए 4 क्विज़ हैं, ये सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और दूसरे सब्जेक्ट में देखें तो एक असाइनमेंट थी, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है और साथ में जो क्विज़ थे उसका भी रिज़ल्ट चारों का आ चुका है। तो यहाँ पे अगर आप 10 देख रहे हैं तो पिछले सब्जेक्ट में भी कुछ 10 नंबर के करीब थे। तो मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि ये वाले जो क्विज़ हैं मैंने गूगल एआई स्टूडियो की मदद से सॉल्व किए थे स्टूडेंट ने, तो उसमें से पूरे नंबर भी आ सकते हैं। तो अब जो फाइनल के लिए डेट शीट तो बन जाएगी, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स आपके उन लोगों के जिनका 20% नहीं बन रहा होगा, इन सब को मिला के यानी मिड टर्म का रिज़ल्ट भी शामिल किया जाएगा और ये वाली जो एक्टिविटीज़ हैं तो इन सब को मिला के अगर 20% नहीं होगा तो वो फाइनल के लिए नहीं जाएगा। ये चीज़ मैं आपको आगे पहले भी बता चुका हूँ। अब अगली चीज़ ये होगी, अगली हम वीडियो बनाएंगे कि जो फाइनल टर्म का टारगेट होगा, आपको 50% आपने लेने होते हैं पास करने के लिए, तो वो 50% किस लिहाज से और किस तरह कैलकुलेट करने हैं, इंशाल्लाह कल एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें असाइनमेंट्स, जीडीबी, क्विज़ के नंबर्स अकॉर्डिंग टू असेसमेंट स्कीम वो हम कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद टारगेट हमारा कितना होगा कि हमें फाइनल टर्म में कितने नंबर लेने होंगे कि ताकि हम पास हो जाएं मिड टर्म के लिए, फाइनल टर्म के लिए। तो ये असेसमेंट स्कीम है, ये भी शो हो जाती है, अब देख लीजिएगा यहाँ पे। और बाज़ औक़ात इंटरनेट स्लो हो तो थोड़ा सा लग जाता है। ये असेसमेंट स्कीम है, ये सारा कुछ हम कर चुके हैं। अब मैं आपको उस वीडियो में ये बताऊंगा कि ये जो पोर्शन है
इसमें से कितने नंबर आपको कम से कम लेने होंगे कि आप पास हो जाएँगे। और पास होने के लिए जो मिनिमम आपके नंबर्स हैं फाइनल में पास होने के लिए वो 50% होते हैं। और यहाँ पे अगर ग्रेडिंग स्कीम मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ से शुरू होती है। जो डी ग्रेड में अगर आप पास होते हैं तो 50 और 60 के दरमियान परसेंटेज होती है, और इससे ऊपर जितने होंगे इंशाल्लाह वो आपके लिए CGP अप होता जाएगा। तो चलें कल तक के लिए वेट करें, और अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो कर लें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, इंशाल्लाह आपके साथ अपडेट करेंगे। और उम्मीद है कि वो चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि जब आपके सामने आपका टारगेट होगा तो आपके लिए उसको अचीव करना आसान हो जाता है, उसके लिए आज से तैयारी करना आसान हो जाता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।